तो ये है क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 7। हमने ऑलरेडी इसके 6 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाके देखिए ताकि आपको सेट पूरा अच्छे समझ में आए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने ऑपरेशंस के 2 ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए पहले ही, यूनियन और इंटरसेक्शंस। अब हमें करना है डिफरेंस। 2 सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं, एक सेट ए और एक सेट बी में डिफरेंस अगर करेंगे तो क्या आएगी वैल्यूज, देखते हैं। ध्यान देखना। आपके पास कोई सेट है ए और बी, आप ए में से बी को घटा रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो। भाई ए में और बी में क्या डिफरेंस, अगर मैं बोलूँ ए से बी में क्या डिफरेंस है, यानी ए पहले डिफरेंस को माइनस से लिखते हैं, मैं लिख दूँ ए माइनस बी। मतलब क्या है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है, ए में क्या अलग है। तो ए में क्या अलग है, अलग ढूंढने के लिए आपको बी का कॉमन पार्ट हटाना पड़ेगा उसका। तो बी का कॉमन पार्ट तो यही है ना, सिर्फ और सिर्फ। बस मैंने आपसे बोला है कि ए में क्या अलग है, तो बी में सिर्फ हम देखेंगे बी के कॉमन पार्ट कौन थे, वो हटा देंगे। बाकी ये सारा जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसके अलावा ये जो मैं अलग कलर से कर देता हूँ, मान लो बाकी जो सारा पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो बाहर ये जो इसके इधर का पार्ट है, जो ये कॉमन पार्ट है बीच का, इसके इधर का सारा जो पार्ट है, ये सारा का सारा क्या आपका a माइनस बी, यानी a में से b घटाने के बाद। मतलब अगर मान लो आपके पास कोई सेट है ए सेट आपके पास 1 2 3 4 और आपके साथ सामने एक सेट बी है हमारे पास 4 5 6 7। ध्यान देना, मैं आपसे कह रहा हूं कि a माइनस बी निकालना है, मतलब आपको a में से b को घटाना है। ध्यान से सुनना, b के एलिमेंट कभी नहीं लिखोगे तुम, सिर्फ a के एलिमेंट लिखना है। आपको बोल रहा है कि a में क्या डिफरेंस है, a में क्या अलग एलिमेंट है। तो a में क्या अलग एलिमेंट है भाई, b में तो 4 मैच कर रहा है, तो a के अलग क्या है 1 2 3, ए में अलग क्या है 1 2 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है, जो इंटरसेक्शन दोनों कॉमन एलिमेंट है, वो हटा देने हैं और जो आगे लिखे हैं उसी के एलिमेंट लिखने। अगर ए आगे लिखा है तो ए के एलिमेंट लिखो, और अगर बी लिखा है तो बी के एलिमेंट लिखो। जो बच गए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसमें बी माइनस ए लिखता ना, अगर मान लो मैं इसमें बी माइनस ए लिखता तो मैं बी में से ए को घटाता, फिर बी क्या था 4 5 6 7, 4 कॉमन था, 4 हट गया तो बचा गया 5 6 और 7, क्योंकि ये b माइनस है। तो तुम्हें ये बात तो पता लग गई होगी कि a माइनस बी बराबर नहीं होता b माइनस ए के। a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता। अगर फाई ना आ रहा हो, फाई के अलावा कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आप a माइनस बी करोगे और b माइनस ए करोगे, वो सेम नहीं आने वाले, वो अलग अलग आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो उसमें आपको कॉमन पार्ट हटा देने हैं, बस कॉमन हटा देना है, और जो एलिमेंट जो सेट आगे लिखा है उसी के एलिमेंट लिखने हैं। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो एक एलिमेंट ले लो a 1 2 3 4, b एक सेट ले लूँ 2 3 4 5 6। मैं आपसे कहूंगी a माइनस बी निकालो, तो a में से b घटाएंगे तो कॉमन पार्ट हटा दो। a में और b में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, बच क्या गया 1, a माइनस बी 1 आ गया। लेकिन अगर मैं b माइनस ए लिखूं तो b में से a घटाएंगे, तो b के एलिमेंट कौन से कॉमन दिख रहे हैं भाई, 2 3 4 वही कॉमन दिख रहे हैं, बचा क्या बेचारे के पास 5 और 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 6। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको a माइनस बी देखें और b माइनस ए देखो तो ये कभी भी इक्वल आने वाले नहीं है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी फटाफट, जल्दी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास x और y, आपको क्या निकालना है पहले x माइनस y, जल्दी निकाल के देखो x माइनस y क्या आएगा। कॉमन पार्ट आने पहले, कॉमन 3 कॉमन है हटा दिया, 2 कॉमन है हटा दिया, 1 कॉमन हटा दिया। x माइनस y निकालोगे तो क्या बच जाएगा 4 5। लेकिन अगर y माइनस x निकाला आपने, ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि सारा का सारा कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 5। कुछ भी बेचारे के पास डिफरेंस ही नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं उसके, इसका मतलब कोई भी बचने वाला नहीं है। अगला हमारे पास क्या है, इसको देखो a माइनस बी निकालोगे तो भाई a मैच कर रहा है, बस a घटेगा, बाकी क्या बच गया e i o और u। और इसको देखोगे अगर b माइनस ए निकालोगे तो इसका क्या बच जाएगा हमारे पास b सी। तो कहने का मतलब जो भी आपके पास एलिमेंट है वो कॉमन हटाने हैं, बाकी सारे के सारे आपको एज इट इज लिख देने हैं। तो फिर चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। आपको डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा कैसे निकालते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी है, तो जल्दी करते हैं ताकि जो हमारे आगे के क्वेश्चन है वो हमसे हो सके। तो वो डिफरेंस करने, प्रॉपर्टीज करने बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, ध्यान देखना। पहला क्या है, मैंने बता दिया था आपको a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। मैंने पहले ही बता दिया आपको, एग्जाम्पल में समझाया था कि a माइनस बी कभी बराबर होगा ही नहीं b माइनस ए के। तो ऐसे ये कम्यूटेटिव भी नहीं होता और ये एसोसिएटिव भी नहीं होता। a माइनस बी माइनस सी निकालोगे तो वो भी बराबर नहीं होने वाले, क्या भाई a माइनस बी निकालोगे अलग निकलेगा, b माइनस सी निकालोगे b माइनस सी निकालोगे अलग निकलेगा। तो कहने का मतलब ना ही ये कम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। ध्यान रखना आपको, जो आपका डिफरेंस होता है ना ही कॉम्पिटिटिव होता है ना ही एसोसिएटिव होता है। वहाँ पे a माइनस बी निकालोगे तो अलग निकलेगा और b माइनस ए निकालोगे तो अलग निकलेगा। अगला क्या है हमारे पास 5 माइनस ए, 5 तो खाली है, खाली में से अगर a घटा दोगे तो खाली बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 आ जाएगा हमारा सिंपल। a माइनस ए में से पूरा a ही घटा दिया आपने तो क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं, खाली 5 बच जाएगा। उसके बाद a माइनस बी का रियल मतलब क्या होता है, देखो असली में तो कॉमन, अभी आपने देखा था कि जब हमने a और b लिया था
ए और बी लिया था और मैंने आपसे कहा था ए माइनस बी निकालो, तो आपने क्या करा था, ये वाला पार्ट कहा था, तो आपने क्या करा, ए में से ये कॉमन वाला पार्ट हटाया ना आपने, सिर्फ ये वाला पार्ट हटाया, तो आपने पूरे ए में से ये कॉमन वाला पार्ट हटाया। इसका मतलब क्या, पूरे ए में से आपने क्या माइनस करा, ए इंटरसेप्शन बी। ए में से क्या माइनस करा आपने, ए इंटरसेप्शन बी, कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दिया आपने। और ऐसे अगर मैं बी माइनस ए कर दूं, बी माइनस ए कर दूं, तो आप क्या करोगे, बी में से क्या करोगे, कौन पढ़ाओगे। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जिस सेट से माइनस कर रहे होते हैं, अगर ए माइनस बी लिखा है तो हम ए में से माइनस कर रहे होते हैं ए इंटरसेप्शन बी, रियल में हम यही माइनस कर रहे होते हैं। और अगर हम बी माइनस ए लिखते हैं तो बी में से क्या माइनस करने होते हैं, ए इंटरसेप्शन बी, हम ए इंटरसेप्शन बी माइनस कर रहे होते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेप्शन बी नॉट, ए इंटरसेप्शन बी नॉट। ये आगे हम देखेंगे नॉट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में अगले टॉपिक में पढ़ना है, तो कॉम्प्लीमेंट में आपको वहां समझा दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेप्शन बी नॉट के भी बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगी होगी सारी की सारी प्रॉपर्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।